इंडिया पर आ रही सीतापुर के कमलापुर इलाके से बड़ी खबर। जानकारी मिल रही कि कमलापुर में आज रविवार को एनएचआई व पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर गरजाया। बता दें कि ये बुलडोजर जो है नेशनल हाईवे के स्थित सर्विस लेन पर बनी दुकानों पर चला है, साथ में होल्डिंग्स भी हटाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के कसमंडा के संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह। तो सत्यप्रकाश, बताएं कि कमलापुर में सर्विस लेन पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर के नेशनल हाईवे स्थित कस्बा कमलापुर में आज रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जिसमें एनएचआई व पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद थी। उनके द्वारा जेसीबी मशीन से जो रोड के किनारे खोखा धर करके कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और पानी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, उनके खोखे भी लौट दिए गए। और जो रोड पर तखत डाल करके लैया दाना और अपना चाय वाय बेचते थे, उन पर भी कार्रवाई से भारी नुकसान किया गया है। कमलापुर में एनएचआई टीम द्वारा जो नाला बना था, एनएचआई सर्विस रोड के बाद जो नाला बना था, उसके बाद जिन दुकानदारों ने छाया के लिए टीन सेट डलवाया था, उस टीन सेट को भी जेसीबी मशीन के जरिए से नष्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। फिर कस्बा वालों का थोड़ा बहुत जब विरोध सामने आया तो कस्बा वालों का विरोध सुनकर के मौके पर कमलापुर एसओ पहुँचे और जो सीतापुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली सर्विस लाइन थी, इसके आसपास का तो लगभग पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया था। और जो लखनऊ से सीतापुर की तरफ आने वाली रोड थी, दूसरी साइड का उस तरफ का अतिक्रमण रोक दिया गया है 24 घंटे के लिए, जो कि कल हटवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि एनएचआई द्वारा जो ये कार्रवाई की जाती है, इससे जो बड़ी कार्रवाई होने वाली है वो नहीं की जाती है, जिससे आए दिन कस्बे में हादसे होते रहे हैं। कस्बा कमलापुर में लगभग 6-7-8 वर्षों से एक जो ओवरब्रिज अधूरा पड़ा हुआ है। कस्बा वासियों की मांग है कि ओवरब्रिज जो अधूरा पड़ा है उसे फ्लाई ओवर बनवाया जाए, क्योंकि कस्बा कमलापुर में लगभग 5 बैंकें हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक कमलापुर, बैंक ऑफ इंडिया कमलापुर और जिला सहकारी बैंक कमलापुर, सहारा बैंक कमलापुर, और जो पहले भागीरथी थी लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो भी कमलापुर में स्थित है। तो इस हिसाब से 5 बैंकें हैं, रेलवे स्टेशन है, डाकघर है, राजकीय कन्या विद्यालय है, राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज है, और वहाँ पर श्री जवाहर सिंह आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है, तो और साधन सहकारी समिति है, थाना है, ब्लॉक है। तो क्षेत्र के 10,000 लोगों का आना जाना रहता है, जिससे काफ़ी भीड़ रहती है कस्बे में, और आए दिन हादसे होते रहे हैं। विगत दिनों कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन उस पर एनएचआई ध्यान न दे करके इन छोटे मोटे जो पटरी दुकानदार हैं, इनका नुकसान करके अपना पता नहीं क्या दिखाना चाहती है। और जो रोड पर होर्डिंग्स लगी गई थी, जिसके दिशा की बैठक में सांसद मिश्री द्वारा एक सवाल उठाया गया था कि जो रोड के किनारे जो होर्डिंगें लगी हैं प्रचार प्रसार के लिए, उनसे दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये जो मिश्री के सांसद हैं अशोक रावत जी, इनके प्रतिनिधि हैं राजकुमार सोनी, इनके द्वारा दिशा की बैठक जो पूर्व में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई थी, उसमें ये सवाल उठाया गया था कि ये जो होर्डिंग लगी हैं, इससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अजय मिश्र टेनी हैं, उनकी होर्डिंग, पूर्व सांसद जो राजेश वर्मा हैं, उनकी होर्डिंग, जो सिधौली से विधायक हैं मनीष रावत, उनकी होर्डिंग, जो बिस्वा से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव हैं, उनकी सबकी होर्डिंगें भी नष्ट की गई हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और जो रोड के किनारे खोखा धर के अपना काम चला रहे थे, भरण पोषण कर रहे थे परिवार का, उनके खोखे पलट दिए गए। वो लोग आग्रह करते रहे कि कुछ देर का मुझे टाइम दिया जाए, लेकिन ये मानवता तो नहीं कही जाएगी, सरासर ये अन्याय कहा जाएगा कि टाइम न दे करके। जबकि कुछ लोगों का यह कहना है कि पूर्व में एनएचआई द्वारा अनाउंस करा दिया गया था कि सभी लोग अपनी अपनी दुकानें हटा लें, लेकिन जब ये लोग मशीनें लेके कार्रवाई करने पहुंचे तो उन लोगों ने कुछ टाइम की आग्रह की कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, लेकिन टाइम नहीं दिया गया और उनके खोखे पलट दिए गए, जिससे उन लोगों का भारी नुकसान हुआ है। कुछ लोग अपना उसी में फ्रिज व्रिज धर करके अपना काम चला रहे थे, कुछ चाय का होटल संचालित कर रहे थे, कुछ लोग अपना लैया दाना बेच करके काम चला रहे थे। तो इस हिसाब से भारी नुकसान किया है इन लोगों ने। जो ठेले अपना फल वल बेचते थे, उनका भी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं कस्बे में बड़ा नुकसान देखने को मिला है। और जिसकी चीज़ की आवश्यकता है फ्लाई ओवर की, उसकी तरफ एनएचआई कतई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे धन हानि के साथ साथ आए दिन ऐसा ही कोई दिन हो जिस दिन जनहानि ना होती हो, न जनहानि धनहानि दोनों होती हैं, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सत्यप्रकाश, जानकारी चाहेंगे कि इस दौरान जो है एनएचआई की टीम मौजूद रहे, कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे थे वहां पर और क्या दिशा निर्देश दिए कल के लिए?
ये पेट्रोलिंग करने वाली एनएचआई की पूरी टीम थी और कस्बा इंचार्ज कमलापुर जो राम विशाल सिंह हैं वो पुलिस बल के साथ मुस्तैद थे और वहाँ पर कोई गस्टेड अधिकारी एसडीएम या सीओ इस तरीके का कोई अधिकारी नहीं था। और जब थोड़ा विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो कमलापुर एसओ प्रदीप कुमार सिंह जरूर मौके पर पहुँचे और उन्होंने कार्रवाई को रोक दिया और कहा कि जो सर्विस लाइन की जो दूसरी साइड की लाइन है उसे 24 घंटे के बाद कल मतलब उस पर कार्रवाई कीजिए, वरना जो लोग उस दायरे में आते हैं एनएचआई के वो लोग अपना टीन सेट और जो खोखे रखे हुए हैं वो हटा लें, ठेले रखे हुए हटा लें। इस हिसाब से पटरी दुकानदारों का देखा जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ और आज छुट्टी के दिन के साथ साथ कस्बा कमलापुर की बाजार भी थी तो सभी लोग अपनी दुकानें सजा चुके थे और दोपहर का टाइम था तो उस समय नुकसान काफ़ी हुआ है। बिल्कुल नुकसान काफ़ी हुआ है। फिलहाल बता दें कि आज रविवार को नेशनल हाईवे पर कमलापुर कस्बे के अंदर जो है सर्विस लेन नेशनल हाईवे जो मेन रोड सीतापुर से लखनऊ जाती है वहीं पर इस तरफ से जो है बुलडोजर चला है और बुलडोजर के साथ में बताया जा रहा है कि क्रेन भी मौजूद रही वहां पर। तो बड़ी कार्रवाई हुई, जो भी एनएचआई की जमीन पर बने हुए टीन सेट थे उनको हटाया गया है। जो अवैध रूप से जो है दुकानें वहां पर लगा करके अपना गुजर बसर कर रहे थे उन दुकानों को भी हटाया गया है। साथ में जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि पूर्व में दिशा की बैठक हुई थी जो कलेक्ट्रेट सभागार में, तो अशोक रावत जो सांसद है मिश्री के भाजपा के उनके प्रतिनिधि राजकुमार सोनी के द्वारा एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि जो नेशनल हाईवे के बगल में जितनी होल्डिंग लगी है नेशनल हाईवे पर तो क्या ये होल्डिंग लगाना वैध माना जाएगा, जिसके चलते वहां पर जब पूछा गया तो एनएचआई के अधिकारी जो मौजूद उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। तो उन्होंने कहा था ठीक है इस पर कार्रवाई की जाएगी और उसी के माना जा रहा है कि ये कार्रवाई उन्हीं क्रम में की गई है क्योंकि एनएचआई के द्वारा पहपुर में अभी अनाउंस भी कर दिया गया था कि जो भी एनएचआई की जमीन पर दुकानें बनी उनको हटा दिया जाए। लेकिन आज रविवार के दिन जब दुकानदारों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये वाकया सामने आएगा जहां पर उनकी दुकानें हटा दी जाएंगी, तो एनएचआई की टीम वहां पहुंचती है जेसीबी और क्रेन लेकर के। जो भी एनएचआई की जमीन पर जो दुकानें टीन सेट पड़े हुए थे उनको हटाने का काम किया है। साथ में जो होल्डिंग्स लगी थी जैसा कि पूर्व मंत्री की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की होल्डिंग, पूर्व सांसद राजेश वर्मा की होल्डिंग, पूर्व विधायक विश्वा महेंद्र सिंह यादव की होल्डिंग और सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत की होल्डिंग, तो इन होल्डिंग को भी जो है वहां से हटाया गया है। तो एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर कमलापुर क्षेत्र में जब ये बुलडोजर चलता है तो कस्बावासी कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि जो एक एनएचआई के द्वारा जो ओवरब्रिज बनाने का काम है वो बरसों बरस जो है अधूरा पड़ा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस तरह के जो इनसे कोई नुकसान नहीं होना है उनके दुकानें जो गुजर बसर करते हैं उन्हें दुकानें हटाने से क्या फायदा। फिलहाल ये कस्बा वासियों का वहां पर कहना है, लेकिन आज ये कार्रवाई हुई है, मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जो है वहां पर मौजूद रही। फिलहाल आज एक तरफ कार्रवाई हुई है और बताया जा रहा है कि कल जो है यानी कि 10 नवंबर को जो है सभी लोगों के लिए कहा गया है कि लखनऊ से सीतापुर जो जाने वाला मार्ग है इसमें जो सर्विस लेने लगी, अगर बात करें तो जो सूर्यबक्ष इंटर कॉलेज है उस रोड पर जो भी दुकानें बनी हुई है एनएचआई पर उन्हें हटाने काम किया जाएगा स्वतः। अगर नहीं कोई हटाता है अतिक्रमण अवैध रूप से तो उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम जानकारी के लिए प्रकाश आपका धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।